राजस्थान की अगर फिर से बात करें, एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो बीजेपी राजस्थान में क्या दिख रहा है तस्वीर वो देख लीजिए। राजस्थान में जन की बात कांग्रेस को 62 से 85 दे रहा है, लेकिन बीजेपी को 100 से 122, पी मार्क 105 से 125, ईटीजी में 108 से 128 और मैट्रीज में 115 से 130, सी वोटर में 94 से 114। यानी ये बीजेपी की सरकार यहां पर बनती दिख रही है राजस्थान में। और कांग्रेस को बढ़त देने वाले जो पोल हैं वो एक्सिस माई इंडिया 86 से 106 और सीएनएक्स 94 से 104 कांग्रेस को बढ़त देने वाले पोल। तो महापोल राजस्थान का जो है वो ये कहता है कि बीजेपी 107 सीटों के साथ आराम से सरकार बना लेगी, कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और सरकार बनाने से पीछे रह जाएगी। ये यानी कि कांग्रेस जो है इस बार अपनी सरकार वहां पर नहीं बचा पाएगी, जैसा राजस्थान में होता है। और एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मतलब यहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान को बताया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए गहलोत और पायलट में 2018 से ही खींचतान मची है। जुलाई 2020 में तो पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। पार्टी के 19 विधायकों के दम पर पायलट ने गहलोत सरकार को गिराने के संकेत भी दिए थे। हालांकि उस वक्त अशोक गहलोत ने किसी तरह अपनी सरकार बचा ली थी। इस घटना के बाद गहलोत गुट के विधायकों ने पायलट गुट के विधायकों को गद्दार बताना शुरू कर दिया था। 14 जुलाई 2020 को पायलट को राजस्थान के डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन दोनों नेताओं के बीच दरार तब और बढ़ गई जब गहलोत ने सार्वजनिक मंच से पायलट को निकम्मा कह दिया था। उनके इस बयान से काफी बवाल हुआ था। हालांकि इस चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव खत्म करने का दावा किया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि टिकट बंटवारे के मुद्दे पर भी गहलोत और पायलट के बीच बात नहीं बन पाई थी। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जाने के संकेत मिल रहे हैं। और इस एग्जिट पोल से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में गुर्जर समुदाय ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि राज्य में 24 ऐसी सीटें हैं जिन पर गुर्जर समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में। और पिछली विधानसभा चुनाव में इन 24 में 17 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई थी। 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। बताया जाता है कि गुर्जर समुदाय की इन सीटों पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई साल से चल रही खींचतान की वजह से गुर्जर समुदाय के लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। संकेत ये मिल रहे हैं कि सचिन पायलट की उपेक्षा की वजह से नाराज गुर्जर समुदाय के लोगों ने इस चुनाव में कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि गुर्जर समुदाय के वोटों के छिटकने की वजह से कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। और एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की वापसी कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। मतलब चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में उनकी ताबड़तोड़ रैलियों की वजह से राजस्थान की पूरी बाजी ही पलट सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से राजस्थान में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 14 रैलियों और 2 रोड शो के जरिए 200 में 102 सीटों को कवर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। जयपुर की एक रैली में उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस की सरकार पर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगाया। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सचिन पायलट के साथ किए गए व्यवहार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इन रैलियों के अलावा लाल डायरी भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। ये लाल डायरी कांग्रेस से निकाले गए विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लहराई थी। उन्होंने इस डायरी के कुछ हिस्से भी सार्वजनिक किए थे, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार पर बीजेपी विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में राज्य में योजनाओं का अंबार लगा दिया। चुनाव से चंद रोज पहले 7 गारंटियां लेकर आई। वो इन गारंटियों के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आगे कांग्रेस की नाव डूब सकती है।